हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद और आज संडे मैंने ख़त्म कर ली है अपनी चाय और मैंने पढ़ भी लिया है ये दो बुक्स। फर्स्ट है डेली स्टोइक जो कि डेली पढ़ती हूँ, अनदर है यू कैन जिसने मुझे पॉजिटिविटी से भर दिया, इसलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। मुझे एनर्जी मिल गया। और अगर आप मुझे कंटिन्यूसली देखते रहना चाहते तो सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है पैसे नहीं लगते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो वही है, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। इस वीडियो पे मैं आपको मेरे दिन को दिखाऊंगी कि मैं अपने संडे को कैसे स्पेंड कर रही हूँ, ये वाले संडे को। तो अभी सबसे पहली चीज़ जो मैं करने वाली हूँ वो है इन सब में पानी डालने के लिए। बेचारे कितने सूख गए हैं। और ये सब जो है ये सारे वेस्ट है। जो कि ये बॉटल था हॉर्लिक्स का, इसको काट के मैंने मतलब फ्लावर पॉट बना दिया। ये भी पानी का बोतल, ये इंस्टेंट नूडल का था। और ये हमारा मग था नहाने वाला जो कि छेंद हो गया, तो इसमें मैंने मिट्टी विट्टी डाल के इसमें ये हैंगिंग प्लांट रखने का वो बना दिया। तो इसमें अभी मैं डालूँगी पानी, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है आज संडे है तुझे पानी डालना ही पड़ेगा, इसलिए अब मुझे करना ही पड़ेगा। तो अभी फ्लावर्स में मैंने पानी कब का डाल दिया था, उसके बाद मैं थोड़ी इधर उधर करने लगी। और अब बारी है मेरी जर्नलिंग की। और थोड़ा सोचूं कि थोड़ा आज के दिन को थोड़ा सिस्टमैटिक बनाऊँ, इस होल मंथ को ही थोड़ा सिस्टमैटिक बनाऊँ, इसलिए थोड़ा टू डू लिस्ट भी बनाऊँगी ये मेरे बुलेट जर्नल पे। अब देखते रहिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी विथ जर्नलिंग। पहले मैं जर्नलिंग करूँगी। जर्नलिंग मैं रोज़ नहीं करती हूँ, जब भी मेरा मन करता है तब मैं करती हूँ। इट मेक्स मी फील रिलैक्स्ड, काम। एंड फर्स्ट थिंग जो मैं करती हूँ, कभी भी मुझे कुछ ख़राब लगता है, कोई भी चीज़ मुझे बार बार बॉदर करती रहती है, तो फर्स्ट इस मैं किसी से शेयर करती हूँ। अगर वो नहीं है तो मैं उसे इस जर्नल में लिखती हूँ। और अगर पहले शेयर करने वाला भी मिल गया लेकिन फिर भी मैं इसमें तो कभी ना कभी बहुत दिन बाद होने से भी मैं मेंशन करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई। फिर मैं इसको फिर बहुत साल बाद पढ़ती हूँ। जैसे कि 2020 से मैंने जर्नलिंग स्टार्ट किया है, तो 2020 के जर्नल को मैं कभी कभी खोल के देखती हूँ और इससे मुझे रियलाइज़ होता है कि एज अ पर्सन मैं कितना चेंज हुई हूँ। उस टाइम पे मैं कैसे रिएक्ट करती थी सिचुएशंस पे और अभी कैसे रिएक्ट करती हूँ, कितना मेरे में चेंज आया है, ये मुझे रियलाइज़ होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जर्नलिंग करना, तो मैं वही करूँगी। सबसे पहले मैं लिखूँगी डेट, एंड फिर जो भी वट एवर थॉट्स मेरे दिमाग पे आते हैं सब मैं यहाँ पे लिख डालूँगी। बहुत लोग बोलते हैं कि, बहुत लोग नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब क्या दिखाती रहती है यूट्यूब में यही सब, बस बुक्स जर्नल। लेकिन यही चीज़ें हैं मेरी लाइफ में जो कि मुझे मतलब पीस प्रोवाइड करती है नॉट ह्यूमंस बट दीज थिंग्स प्रोवाइड मी पीस। सो वही है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डन विथ माई जर्नलिंग। सो बुलेट जर्नल करने के लिए मैं अभी बैठ गई हूँ। मेरा जर्नलिंग ख़त्म हो गया और ये है मेरा बुलेट जर्नल। तो इसमें वो वाला जो जर्नल है वो मेरे लिए मेरे लाइफ के रिलेटेड मैं चीज़ें लिखती हूँ, मेरे जो भी इमोशंस है, थॉट्स है। और इसमें मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ। टू डू लिस्ट बनाने से मतलब इफ़ेक्ट ये होता है कि आप अपने लाइफ को थोड़ा सिस्टमैटिक कर सकते हो कि इसके बाद ये करना है, इस महीने में मुझे इतने सारी चीज़ें करने हैं, या इस वीक में मुझे ये करना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको पहले करना है। ये मतलब
ये मतलब मैं अरेंज कर लेती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि अरेंज करती हूँ तो हमेशा फॉलो करती हूँ। ज़्यादातर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि नहीं हो पाता है। लाइफ इज़ अनप्रडिक्टेबल, एक के बाद अनदर, एक के बाद दूसरा काम आ ही जाता है, बट स्टिल मैं बनाती हूँ, हर महीने बनाती हूँ। ये वाला मेरा मई मंथ का था और इसमें से सब मैंने नहीं किया, लेकिन फिर भी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट तो नहीं बोलूँगी, वो झूठ होगा, लेकिन फिर भी और किया थोड़ा थोड़ा। अब मैं बनाऊंगी फॉर द मंथ ऑफ जून। 1 तारीख को नहीं बना पाई, शायद से उस दिन संडे नहीं था, तो आज को मैं बना रही हूँ। आज है 9 तारीख 9। सो ये इस पेज में मैं पूरे मंथ को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करूँगी, एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पेज होगा उसमें मैं वीकली बनाऊँगी या फिर पर डे। और ये सब चीज़ें मैं यूट्यूब में एक होली गैब्रियल का व्लॉग देखती थी, उससे देख के मैं बहुत इंस्पायर हो गई और इसलिए मैं भी करती हूँ। अगर आपको भी अपनी लाइफ को थोड़ा सिस्टमेटिक बनाना है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई मेकिंग टू डू लिस्ट। मैं बुलेट जर्नल में करती हूँ, आप किसी और जर्नल में भी कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू। सो ये मेरा बेस तैयार हो गया, और क्योंकि आज को है 9 तो ऑलरेडी फर्स्ट वीक तो जला गया जून मंथ का, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक ही बनाया है। फर्स्ट वीक नहीं बनाया क्योंकि वो चला ही गया। और मैंने अपने सारे वीक को 4 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ फॉर यूट्यूब, क्योंकि आई वांट टू अचीव समथिंग इन यूट्यूब, सो इसलिए यूट्यूब को भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं देती हूँ, सो सॉरी। और उसके बाद है पीजेसी, जिसमें जहाँ पे मैं काम करती हूँ। सो कर्म ही पूजा है, इसीलिए उसको तो मेंशन करना ही पड़ेगा। पीजेसी को मैंने ब्राउन कलर किया है क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म भी जो है वो ब्राउन इन कलर है। फिर ट्यूशन्स भी मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम है, और ट्यूशन बहुत ही कलरफुल है मेरा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे ट्यूशन में जो बच्चे हैं वो भी बहुत अतरंगी है, इसलिए ट्यूशन पे जो भी मुझे करना है उसके लिए मैंने एक पोर्शन बना दिया है। करना मतलब जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो मुझे उनको फटाफट याद करवाना पड़ेगा, तो अभी मुझे वो सब अचीव करना है। अगर 20 से एग्ज़ाम है तो 20 तक मतलब उन लोग को थोड़ा बहुत होने से भी तैयार करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ गार्जियन कंप्लेन करते हैं। और फिर ये वाले पर्सनल जो मेरी चीज़ें हैं, मतलब माय पर्सनल लाइफ, उसको भी मुझे ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको यहाँ पे नहीं, इसको तो सबसे ऊपर होना चाहिए था, लेकिन चलिए छोड़िए, नेक्स्ट मंथ में इसे मैं सबसे ऊपर डालूंगी। पर्सनल में मतलब मुझे जो चीज़ें अच्छी लगती है मैं वो सब डालूंगी। मुझे क्या क्या करना है, जैसे कि नॉवेल पढ़ रही हूँ तो मुझे नॉवेल में कितना चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, नहीं तो चैप्टर्स ख़त्म ही नहीं होंगे ना नॉवेल के। और फिर मेरे पेंडिंग नॉवेल्स भी है, जैसे कि अभी मैं यू कैन पढ़ रही हूँ, उसके बाद ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी वो पेंडिंग है, मुराकामी भी मेरा पेंडिंग है, और मुझे कितने सारे नॉवेल्स पढ़ने हैं। प्लस मेरे हेल्थ लेके मुझे अपने मतलब पर डे मुझे कितने लीटर पानी पीने हैं, वो सारी चीज़ें मतलब मुझे टारगेट लिखना है कि मुझे ये मेरा गोल है कि पर डे मुझे इतना अचीव करना है, वो सब मैं लिख लेती हूँ। वैसे मैं गजनी नहीं हूँ कि मैं भूल जाऊँ तो मुझे लिखना पड़े, लेकिन स्टिल एक लिख के रखने से मतलब अच्छा लगता है और रिमाइंडर होता है, तो यही है। और इसको मैं फिलअप करूँगी, तो फिलअप करके मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि दिस इज़ पर्सनल। मेरे वीकली टू डू मेरा मंथली टू डू लिस्ट के बाद में अब ये बन गया है मेरा वीकली टू डू लिस्ट। मैंने कुछ भरा नहीं है, मंडे के लिए मैं अभी भर लूँगी, और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ये मैं या तो ट्यूसडे की मॉर्निंग को करूँगी या तो मंडे की शाम को ट्यूसडे के लिए करूँगी, तो ऐसे ही है। और ये जब आप बनाते हैं, मैं जब बनाती हूँ, ये मेरा बहुत अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं, और जब मैं बना रही होती हूँ मुझे थोड़े थोड़े करके याद आते रहते हैं, ओह मुझे तो यहाँ पे ये करना था, मुझे इधर जाना था, ये चीज़ लेके आना था, तो ये सारी चीज़ें मुझे याद आ जाती है। इसीलिए फॉर मी टू डू लिस्ट इज़ हेल्पफुल। लेकिन अगेन ऐसा नहीं कि मैंने टू डू लिस्ट बना लिया तो मैं उसको मतलब हमेशा फॉलो कर पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, लेकिन स्टिल मैं बनाती हूँ, जितना हो सके आई ट्राई टू फॉलो। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ कि मैं अपने टू डू लिस्ट में क्या लिखती हूँ। सबसे पहले मैंने लिखा है वेकअप एट 5 AM। मंडे को मुझे 5 बजे उठना ही है। अब पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरा एक टारगेट है कि 5 बजे मुझे उठना ही है। अगर मैं कर लेती हूँ तो मैं उधर टिक कर लूँगी। देन रीड डेली स्टोइक। अगर मैं कल को पढ़ लेती हूँ डेली स्टोइक का एटलीस्ट 1 चैप्टर भी, तो यहाँ पर मेरा टिक लग जाएगा। और जब आप टिक लगाते हो इट गिव्स यू सेटिस्फैक्शन। गाइस अभी
मेरा जर्नलिंग के बाद टू डू लिस्ट बनाना भी ऑलमोस्ट डन, कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे चेक करना है कि मुझे कल को क्या क्या चीज़ें करनी है, तो इट विल टेक टाइम। तो अभी मैंने ले लिया ब्रेक अपने टू डू लिस्ट बनाने से। अच्छा खासा टाइम ले लेता है टू डू लिस्ट बनाना, जो भी हो अच्छा लगता है बना के। थोड़ा ऐसा लगता है कि लाइफ थोड़ी सिस्टमैटिक है और एक दिन के लिए एक गोल रहता है कि हाँ मुझे इस दिन में मुझे ये अचीव करना है, इस वीक में मुझे यही अचीव करना है। तो एक गोल रहता है ना कि आपको ये सारी चीज़ें करनी है क्योंकि आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो उसी तरह दिन के लिए भी, वीक के लिए भी एक गोल रहता है। और अभी मैं काटूंगी आलू क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है आलू काट, हम लोग आलू की भाजी खाएंगे, और वो भी बड़ा वाला आलू नहीं, फूल आलू। तो मैं वो काटूंगी, फिर हम लोग खाएंगे खाना, फिर उसके बाद देखा जाएगा जो भी करेंगे। तो मैं हो गई हूँ तैयार, मैंने ले लिया है चाकू और आलू को भी मैंने धो लिया है। अब फटाफट मैं इसको चॉप 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 करूँगी। पता नहीं ये कटोरी कैसे काला हो गया, चूना भी लग गया, क्या करे। मेरी मम्मी लोग के पास उंगली नहीं है चूने के डब्बे से चूना निकालेंगे। मैं काट के फिर से धो दूँगी तो वो साफ़ ही रहेगा। चलिए फिर काटते हैं, आप देखते हैं। तो मैंने अपने आलू को काट के फिर से और एक बार धो लिया है। अब मैं आलू की भाजी बनाऊंगी, जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल चुका है। अगर आपको देखना है कि मैं आलू भाजी कैसे बनाती हूँ तो आप जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए। तो अभी है हमारा ब्रंच टाइम क्योंकि ब्रेकफास्ट और लंच हम लोग साथ में कर रहे हैं। और मेरे ब्रंच में है ये भात और ये कुछ साग की सब्ज़ी जो मम्मी ने बनाई है, और ये आलू भाजी जो मैंने बनाई है जो क्योंकि मम्मी को पसंद नहीं आएगी, और ये दाल। सिंपल एंड डिलीशियस। तो अब मैं इसको खाऊंगी, आप मत देखिए नहीं तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। आफ्टर हैविंग लंच मैंने एक मूवी देख लिया, फिर नहा भी लिया, और मूवी का नाम था अंडर पेरिस। अच्छी मूवी थी, यू कैन ऑल्सो वॉच, इट इज़ अवेलेबल इन नेटफ्लिक्स। और अब मैं जाऊंगी अपने फ्रेंड के घर उसका बिलेटेड बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, मैं और मेरी और एक फ्रेंड। तो मैं इसके लिए तैयार होने जा रही हूँ, तैयार होके आपको मैं अपना OOTD दिखाऊंगी। तो गाइस मैं रेडी हूँ, तो थोड़ा सा लाइनर और लिपस्टिक भी लगा लिया क्योंकि लगाती ही नहीं हूँ, बिना लगाए लगाए लगाना भूल गई हूँ लाइनर। और छोड़ो जो भी है, मैं हो गई हूँ रेडी, नाउ आई विल गो। और ये मैंने थोड़ा सा मेरा ड्रिंक है जो मैंने बनाया था, कैसे बनाया था अगर आपको देखना है तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाइए और वहाँ से देखिए। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। तो फाइनली मैं घर पहुंच गई, बहुत ही मुश्किल से घर पहुंची, ऑटो ही नहीं मिल रहा था। मैं चल चल के आई, आधे रास्ते से मैंने लिफ्ट ले लिया, और फिर मैंने ये भी ख़रीदा मेरे बालों के लिए सिरम। पहले मैं हेयर एंड केयर का सिरम लगाती थी, सिरम #कंडीशनर, वो पता नहीं क्या था, सिरम था या कंडीशनर था, लेकिन वहाँ पे लिखा होता लिव इन कंडीशनर। तो वो लगाती थी, मेरे बालों में बहुत सूट करता था, फिर ख़त्म हो गया, मुझे कहीं पे भी नहीं मिला, ऑनलाइन देखा तो भी आउट ऑफ स्टॉक। तो अभी मैंने ख़रीदा है ये लिवॉन का सिरम, और मैंने इससे पहले भी यूज़ किया था, बहुत अच्छा है। और मैंने आज ही को बाल धोया था, वैसे इसे डैम्प हेयर पे लगाना है तो मैं इसे डैम्प बना लूँगी थोड़ा सा भिगो के। अच्छा चलिए गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग माय संडे का व्लॉग, और don't forget to subscribe and also watch my mini vlogs. Okay guys, bye bye, take care, stay happy and stay positive. Bye.